ओ तो हमें ये सोचना है कि मेरे पास फिजिकल एनर्जीज क्या क्या हैं, शरीर की शक्तियां कितनी हैं मेरे पास। और शरीर की शक्तियां जो हैं वो हमारे पूरे अस्तित्व में 1% है। मान लो किसी का शरीर एकदम स्वस्थ है, उसका पूरा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप 1% ठीक हैं। अभी 99% हमारा अस्तित्व ऐसा है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। और वो शक्तियां जो इनविजिबल हैं वो शक्तियां हैं हमारे मन की शक्ति, हमारे प्राण की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति और हमारी आत्मा की शक्ति। ये चारों मिलाकर के ये 99% हमारा अस्तित्व है। तो हमें कम से कम देखो 24 घंटे में से आप 10, 12, 14, 16 घंटे सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, समाज की करते हैं, देश की करते हैं, गुरु की करते हैं, लेकिन उसमें से कम आधा घंटा और सामान्य रूप से 1 घंटा, और जिनको कुछ अतिरिक्त शक्तियां इस जन्म में प्राप्त करनी है तो उनको फिर 3, 4, 5, 6 घंटा, जितना मीठा डालेंगे उतना ही, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो वो जितना जितना व्यक्ति अपने अंदर इन इनविजिबल शक्तियों के साथ जुड़ता जाएगा, उतना उतना वो सुखी होता जाएगा, उतना उतना वो समृद्ध होता जाएगा सच्चे अर्थों में, उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमें कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। 1 घंटा भी यदि पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आधा घंटा। और फिर सुबह उठते ही हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर भी जो मैं कार्य करूंगा या करूंगी उसमें हर पल हर क्षण अपने इष्ट देव की स्मृति बनी रहे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का ये टैग वाक्य है कि किसी भी परिस्थिति में आपको भूलूं नहीं। तो जैसा आज का इस कोर्स का नाम है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को खुद विपरीत परिस्थितियों से गुजरना होता है, सभी को ही गुजरना होता है, और कभी कभी खुद वो ठीक ठाक परिस्थिति से गुजर रहा है लेकिन उसके परिवार के किसी व्यक्ति को या उसकी किसी मित्र को, रिश्तेदार को कहीं ना कहीं कोई तनाव से गुजर रहा है। और आज के जमाने में तो कहें तो ये छोटे बच्चे से लेकर युवा से लेकर के और बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग तक कहीं ना कोई छोटा या बड़ा तनाव हर व्यक्ति को लगा ही रहता है। तनाव शब्द का अर्थ है तनु विस्तारे। इस धातु से तनाव शब्द की निष्पत्ति होती है। तनु का अर्थ है विस्तार देना। जब किसी एक खास प्रकार के विचार को या भावना को हम बहुत ज्यादा विस्तार दे देते हैं, खास प्रकार से मेरा अभिप्राय है जो हमें सुख देने वाला विचार नहीं है, जिसको योग दर्शन की भाषा में क्लिष्ट वृत्ति कहा है, जो क्लिष्ट विचार और क्लिष्ट भावना है और उसको हम विस्तार दे देते हैं, तो वहां से इस तनाव शब्द की निष्पत्ति हुई है। हमारे पुराने शास्त्रों में यद्यपि ये बहुत कम दिखाई देगा आपको, तनाव नहीं होता था, लेकिन आज 21वीं सदी में हमें बहुत, साइंस ने टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है। जब 50 साल पहले कोई एक व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति से कहीं कोई नौकरी में चला गया, उसका पारिवारिक जन या कहीं दूसरे स्थान पे चला गया,
तो चिट्ठी पत्री लिखने में, फिर भेजने में, फिर उसका उत्तर आने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे। अब तो 15-20 सेकंड में बात हो जाती है। वीडियो कॉल पे शकल सूरत भी दिख जाती है। महीनों की यात्रा घंटों में संपन्न हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको मशीन फटाफट निपटा देती है। जो कपड़े धुलने में 4-5-6 घंटे लगते थे, मशीन उसको आधे घंटे में धुल देती है। तो बहुत कुछ हमने प्राप्त किया है 21वीं सदी में। साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत उन्नति की है, लेकिन इसके साथ खोया भी बहुत है। खोया क्या है हमने? ये सब साधन होते हुए भी व्यक्ति के मन को शांति नहीं है। और ये अशांति बच्चे से लेकर युवा तक, और युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबको है। ये पहले कितना सारा काम करके भी व्यक्ति को तनाव भी कोई चीज होती है ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं, इन्होंने मेरे को अब्यूज किया, इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और पहले तो ऐसे भी था कि कोई बताता भी नहीं था कि ये मुझे स्ट्रेस है या तनाव है। व्यक्ति को लगता, आज भी कुछ ऐसे हैं बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको लगता है कि भाई ऐसे बताने से ये अच्छी बात नहीं होती, तनाव में आना। वो बताते भी नहीं है, लेकिन तनाव में तो होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न बच्चे हैं या युवा हैं वो तो बता देते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? क्यों होता है ये स्ट्रेस? इसका मुख्य कारण ये है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है, और सुनिश्चित दिशा नहीं होती है कि कैसे जाना है, उस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस आता है। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि संसार में 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बचपन में सब लोग स्कूल जा रहे थे, हमारे माता पिता ने भी हमारा एडमिशन करवा दिया, सब स्कूल जा रहे हैं इसलिए हम भी स्कूल जा रहे हैं। सब क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। सब परीक्षा दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। तो ऐसे कम से कम जीवन के 15-20 साल गुजर जाते हैं। जब व्यक्ति का ग्रेजुएशन भी हो गया, मास्टर डिग्री हो गई, सब एमए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब ने पीएचडी की, हमने भी कर ली। उद्देश्य क्या है वो उनको बताया नहीं जाता है, माता पिता नहीं बताते हैं, गुरुजन भी नहीं बताते हैं। तो आज की स्थिति बता रही हूं मैं, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में भी सेवा करती हूँ। और विश्वविद्यालय के कारण अन्य विश्वविद्यालयों में भी हमारा जाना होता है, क्योंकि यहाँ तो परम पूज्य गुरुदेव जो अपने आप में एक युग पुरुष हैं, तो वो समय समय पर बच्चों को क्यों हम पढ़ रहे हैं ऐसे उद्देश्य बताते रहते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, तो यहाँ तो दो दो महापुरुष हैं, तो यहाँ तो विश्वविद्यालय के बच्चों को आगे क्या करना है वो बताते रहते हैं। लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में, जैसे एक बार एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और वहां पर जो कन्वोकेशन हो रहा था, तो बच्चे अपनी डिग्रियां लेकर के जा रहे थे, तो हमने पूछा भाई आगे का क्या उद्देश्य है? बोल जी ये तो हमने सोचा नहीं अभी। शिक्षा तो पूरी हो गई आज, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे कहाँ जाना है। बोल कोई जॉब ढूंढेंगे। तो इसका मतलब है जॉब ढूंढने के लिए आपने जीवन के 20 साल खराब कर दिए। तो जब किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वहां से निकलने के बाद बोल जी सब शादी कर रहे हैं, तो हमारे भी रिश्ते आने लगे, हमने भी शादी कर ली। सबके यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा हो गए। सब घर में झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इवन की संगठन में भी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन संगठन से जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं आप संगठन से क्यों जुड़े? तो बोल जी सेवा करने के लिए जुड़े। सब सेवा कर रहे थे इसलिए हम भी सेवा कर रहे हैं। फिर उनसे पूछें कि आप ये योग शिविर आदि क्यों लेते हैं,
क्यों आप प्रवास आदि करते हैं? बोले जी गुरु जी ने बता रखा है इसलिए हम भी कर लेते हैं। वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। मैं कई बार कहती हूँ अपनी बहनों से कि जब हरिद्वार से फोन आता है तो उसको देख करके कि ये फोन अर्पिता जी का है, आपको कैसी फीलिंग होती है? तो बोल जी सच्ची सच्ची बताई ना तो 1 मिनट के लिए तनाव आता है कि अब देखो नया क्या निर्देश मिलेगा। तनाव तब आता है जब हमारा अपना व्यक्तिगत कोई लक्ष्य नहीं है कि हम इस संगठन से क्यों जुड़े हैं। तनाव तब आता है टीचर्स से स्कूल में जब बच्चे का अपना शिक्षा के प्रति कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्या अचीव करना है। या जीवन में भी जब कोई अप्रिय घटना होती है, व्यक्ति के मन के अनुकूल जब नहीं होता तभी तनाव आता है। और घरों में या संसार में, घरों को छोड़ के आश्रम आदि भी आप लगा लीजिए, या आश्रम आदि छोड़ के मैं कहती हूँ बिल्कुल निर्जन कहीं जंगल में, गुहा में और कहीं समुद्र में, कहीं भी चले जाएं, तीनों लोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हमेशा एक जैसी परिस्थिति बनी रहे। तीनों लोकों में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, आकाश में, हमेशा परिस्थितियां तो चेंज होती ही हैं। अब आप देखिए ना इस समय कितनी टॉप की ठंडी पड़ रही है, फिर ये हमेशा नहीं रहती है। थोड़े दिन के बाद टॉप की गर्मी आ जाएगी, बारिश आती है, तो चेंज तो होता है। और चेंज होने का मतलब ही है जीवन। जब आपका वो डॉक्टर के पास जाते हैं और ईसीजी होती है तो वो लाइनें ना ऐसे ऐसे आती हैं ऊपर नीचे, इसका मतलब है कि व्यक्ति जिंदा है। और जब लाइन ऐसे एकदम सीधी आ जाए तो फिर समझ लेना कि अब कुछ भी बचा नहीं। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे सीधी लाइन आने का मतलब है जीवन खत्म। जीवन का मतलब ही ये है कि इसमें अप डाउन आएंगे। और वो डाउन किसके लिए होता है? वो और ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए होता है। जैसे एक गेंद को आपने उछाला, वो एक हाइट तक गई, उसके बाद वो नीचे आके टप्पा खाती है, उसको हिंदी में टप्पा खाना बोलते हैं। और वो नीचे आकर के और ज्यादा ऊंची उछलती है फिर। तो ये नीचे उसका आना और ज्यादा ऊपर जाने के लिए था। तो जब जिस व्यक्ति का लक्ष्य सुनिश्चित होता है तो वो हर प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान का एक तोहफा समझ के स्वीकार करता है कि कुछ तो सिखाना चाहता है भगवान, इसलिए मेरे जीवन में ये आया है। और तब उसको तनाव नहीं होता है, बल्कि उसकी और एनर्जी जागृत हो जाती है। इस संसार में सबसे ज्यादा वेट किसने उठाया आज तक? तो आप कहीं गूगल करेंगे तो कोई बॉडी बिल्डर, कोई बॉक्सर, किसी का नाम आप बताएंगे कि उसने उठाया? नहीं, उसने नहीं उठाया। आज तक सबसे ज्यादा वजन एक माँ ने उठाया जिसका बच्चा टेम्पो ट्रेवलर के नीचे दब गया था। तो जो माँ सामान्य रूप से 40-50 किलो वजन भी नहीं उठा सकती है, उस माता ने उस टेम्पो ट्रेवलर को उल्टा कर दिया और अपने बच्चे को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस वजन को उठाने के पीछे उस माता के पास एक उद्देश्य था, क्योंकि उसका बच्चा दबा हुआ था। तो ऐसे हमारे जीवन में जब कोई उद्देश्य होता है ना और उस समय कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो फिर व्यक्ति अपनी जो छिपी हुई शक्तियां हैं ना उनको बाहर निकाल करके फिर ऊंचा उठता है। आप देखेंगे कई बार घरों में भी ऐसे होता है, समाज में भी ऐसे होता है, आप सेवा कर रहे हैं और इधर से भी आपको पत्थर आ रहा है, उधर से भी पत्थर मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं, इधर से भी गाली दे रहे हैं, सेवा करते करते इधर से भी डांट रहे हैं, सब आपको ही कहते हैं। लेकिन आपको यदि पता है कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, तो आप सारे पत्थरों को बड़े प्रेम से इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ऐसे ऐसे सजाते हैं, उनके स्टेप्स बना लेते हैं और उन स्टेप्स पे चढ़ करके फिर आप उन लोगों को कहते हैं धन्यवाद,
तो कहते हैं हमने तो आपको पत्थर मारे थे, हम तो आपको गिराना चाहते थे, हम तो आपको चोटिल करना चाहते थे, और आप तो इन पे पैर रख करके वहां जाके मुस्कुरा रहे हो, आप तो हमें अंगूठा दिखा रहे हो, ये कैसे हो गया? बोले ये सब आपकी कृपा से हो गया। अगर आप ये पत्थर नहीं मारते तो सीढ़ियां नहीं बनती, सीढ़ियां नहीं बनती तो मैं ऊपर नहीं जाता या नहीं जाती। लेकिन ये समझ होने के लिए भी व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ना, बोल जी इसके तो भाग्य में था, तो इसलिए ये व्यक्ति इतना आगे निकल गया, सब भाग्य से मिलता है। तो मैं कहती हूँ वो भाग्य भी भाग्य से ही बनाया जाता है। जिसका अच्छा भाग्य है वो भाग्य भी तो बनाया ना अच्छा, तो अच्छा भाग्य बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। ये तो ठीक है भाग्य से मिलता है। तो 95% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि इस जीवन में करना क्या है। वो उसकी पिक्चर देख नहीं पाते हैं कि मैं इस लक्ष्य पे पहुंचूंगा। और उस समय, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, लौकिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मानो किसी व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो अब उस व्यक्ति को ये बिल्कुल स्पष्ट और ज्यादा क्लियर ये सोचना पड़ेगा कि जब मेरे पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो मेरा घर कैसा होगा, मेरे घर का फर्श कैसा होगा, मेरे घर की अलमारियां कैसी होंगी, मेरे घर के उस घर के पर्दे कैसे होंगे, 100 करोड़ वाले व्यक्ति की गाड़ी कैसी होगी, उस गाड़ी का रंग कैसा होगा, उसकी सीटें कैसी होंगी, उस गाड़ी में जब बैठूंगा तो फीलिंग कैसी आएगी। ये सब उसको छोटा से छोटी एक एक अनुभूति को फील करना होता है, तब वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, जैसे आप संगठन में काम करते हैं, आपसे पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले जी पूरे प्रांत को योग में बनाना मेरा लक्ष्य है। ये अच्छी बात है, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है आपके माइंड को। आप अपने माइंड को ये बता सकते हैं कि जी मेरे प्रांत में 20 लाख बहनें हैं, या 10 लाख बहनें हैं, या 5 लाख हैं, उनमें से 2 लाख को योग से जोड़ना ये मेरा लक्ष्य है। तो आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब 2 लाख बहनें जिस दिन आपके साथ जुड़ी होंगी, आप 2 लाख के सामने एक बार मंच पे अपने आप को बिठा करके देखिए तो आपको कैसा लग रहा होगा। और वो जो 2 लाख बहनें हैं, इतनी बड़ी जो आपकी शक्ति है, वो आपका कैसे सम्मान कर रहे होंगे, कैसे आपको गुलदस्ता दे रहे होंगे, कैसे आपको फूलमाला पहना रहे होंगे, आप कैसे उनको प्रेरित कर रहे होंगे, वो कितनी आपके साथ प्रीति कर रही होंगी 2 लाख बहनें, और आप उनसे कितनी प्रीति कर रहे होंगे। ये जितना जितना आप स्पष्ट करते जाएंगे, वो मंच कितना ऊंचा होगा, उस मंच पे रखा हुआ सोफा कैसा होगा, उस दिन आपने साड़ी कैसी पहनी होगी उस दिन आपके सामने माइक कैसा होगा, ये सब आप फील कीजिए। उतना उतना आपका लक्ष्य स्पष्ट होता चला जाएगा। आपका माइंड फिर उसको सबकॉन्शियस माइंड में रोज रोज डालता जाएगा, और एक दिन आप वैसे बन जाएंगे, और तब तनाव नहीं आता है। 5% लोग ऐसे हैं इस संसार में जिनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उनके जीवन में जो भी आंधी तूफान वर्षा मिस हैपनिंग जो भी आते हैं, वो उन सबको सीढ़ियां बना लेते हैं। ये बातें शास्त्रों में तो पढ़ी थी, लेकिन अपनी आंखों से लाइव हमने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखा। जिस समय 97 में मैं एमए कर रही थी पूज्य गुरुदेव के पास दिव्य योग मंदिर में रह करके, उस समय पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना था कि हम इस योग विद्या को
देश के हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उस समय हजारों बोलते थे गुरुदेव। और फिर ये विचार चलते 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 2005 में पूरे देश से 1000 लोगों को बुलाया गया। रहने का भी स्थान नहीं था, किराए पर लेकर के। आप में से बहुत सारी बहनें उस शिविर में आए थे, तभी से जुड़े हैं। और फिर वो लक्ष्य हजारों से फिर लाखों में, फिर करोड़ों में वो आगे बढ़ता चला गया। तो जिस जिस समय ये लक्ष्य था कि हमें इतना बड़ा काम करना है, तो क्या बाधाएं नहीं आई होंगी? बहुत सारी बाधाएं आई, संसाधन भी नहीं थे। लेकिन वो जितनी भी बाधाएं आई, उन सब बाधाओं को उन्होंने अपनी शक्ति बना लिया, सीढ़ियां बना लिया। आप सबके जीवन में भी आई है। जब आपका ये लक्ष्य था कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इन बच्चों को इतना पढ़ाना लिखाना है, इस जॉब तक पहुंचाना है, वहां तक जाने के लिए जो जो बाधाएं आई, आपने बड़ी आसानी से सहन कर ली। उसको भी छोड़िए। साइंस कहती है कि 8 डेसिबल से ज्यादा पेन मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। मैक्सिमम है ये। उससे आगे यदि उसको पेन होगा तो वो मर जाएगा। और यंत्रों से नापा गया कि एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने में 12 डेसिबल पेन को सहन कर जाती है। तो ये तो इम्पॉसिबल था ना, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य है। उस माँ के सामने उसको पता है इस पेन के बाद मुझे अपने पुत्र या पुत्री का किलकारी सुनने वाली है, मेरी गोद भरने वाली है, एक नई आत्मा को मैं इस धरती पर लाने वाली हूँ। इस लक्ष्य के कारण, इस खुशी के कारण वो सारी पेन भी उसके लिए खुशी में ही कन्वर्ट हो जाती है, उसको भी वो अच्छा ही मान लेती है। अगर वो ऐसा नहीं मानती तो किसी भी माँ को एक बार के बाद दोबारा दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक बार तो अनुभव कर लिया ना कितना पेन होता है। लेकिन फिर दोबारा भी हो जाता है उसको, क्योंकि उसको पता है उसका लक्ष्य है ये। तो महापुरुष जो होते हैं, वो उनका एक लक्ष्य होता है, इसलिए उसमें आने वाली अप्रसन्नता को वो तनाव नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी उन्नति का एक साधन बना लेते हैं, अपने सुख का एक साधन बना लेते हैं, आनंद का एक साधन मान लेते हैं उसको, कि ये इस व्यक्ति के कारण मैं, भगवान मुझे कुछ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, 2 स्टेप कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं। और तब आप एकांत में बैठ करके चिंतन कीजिए कि इस घटना से भगवान जी क्या सिखाना चाहते हैं, किस चीज की कमी है मेरे अंदर। और फिर आप जब और गहरे डूबेंगे और ध्यान में उतरेंगे और ज्यादा चिंतन करेंगे, तो बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आपके मन में धैर्य की कमी है, या सहन शक्ति की कमी है, या उदारता की कमी है, या संतोष की कमी है, या साधन भजन की कमी है। वो भगवान पूरा करना चाहते हैं इस व्यक्ति के माध्यम से। या तो उससे और ज्यादा देना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में कमी नहीं है, पर जो आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? आप भगवान के साक्षात पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं। आप भगवान की शक्तियों की अनुभूति करना चाहते हैं। तो उस अनुभूति के लिए आपका जीवन थोड़ा अपलिफ्ट होना जरूरी है, ऐसा भगवान सोचते हैं। और इसलिए हमें उन परिस्थितियों से गुजारते हैं। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी तो 2024 शुरू हो गया, तो मैं भूल गई थी। तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हैप्पीनेस पूरे साल बनी रहे और नयापन भी पूरे साल बना रहे, ऐसी हमारी शुभकामना। एक केवल एक दिन 1 जनवरी को ही ना हो। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपका 2024 कैसा रहेगा?
2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मानसिक कैसी रहेगी, शारीरिक कैसी रहेगी, सोशल स्थिति कैसी रहेगी, आपकी उपलब्धियां कैसी होंगी 2024 की। आज सोच लेना, कोई बात नहीं। ज्यादातर की वैसी ही रहेंगी जैसे 2023 में रही। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। जो लाइफस्टाइल 2023 में थी वो ही अभी भी है, तो उपलब्धियां भी वैसी ही होंगी। नया साल तो आया पर नया कोई लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं हुआ हमारा। तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उपलब्धियां भी चेंज नहीं होंगी। इसलिए कुछ लोगों का जीवन 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, 50 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। ये मानसिक दृष्टि से कह रही हूँ, शारीरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से तो चेंज होता है, पर जो आत्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, वो लगभग वैसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रयास नहीं किया, किसी भी वैल्यू को ऐड नहीं किया अपने जीवन में। और ये भी हो सकता है कि पूरे जन्म तक, हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमारी ऐसी ही स्थिति बनी रहे यदि हमने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो। और हो सकता है कई जन्मों तक भी ऐसी ही रहे। लेकिन यदि हम जागरूक हैं तो फिर हमें पता लगेगा कि ये परिस्थितियां हमें तनावग्रस्त करने के लिए नहीं आई हैं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य सुनिश्चित है। 5% लोगों का लक्ष्य सुनिश्चित होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 95% लोगों का जीवन होता है बकरी जैसा। बकरी का जीवन कैसा होता है? रोड पे चलती है झुंड में, तो आगे की जो 4-5 बकरियां जिधर चल रही हैं उधर ही पीछे की भी 100-150 बकरियां चलने लग जाती हैं, पूरा एक झुंड बन जाता है। और उसी समय कोई गाड़ी आ गई, मोटर आ गई, कोई ट्रक आ गया, उसने जैसे ही हॉर्न दिया, एक आवाज आई उनके कान में, फिर उनकी दिशा बदल जाती है। कोई बकरी 5-10 इधर जाती हैं, 5-10 इधर जाती हैं, कुछ 10-15 इधर जाती हैं, 10-15 पीछे जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं। एक साइड नहीं होती उनकी, सब बिखर जाती है उनकी दिशाएं। ये है 95% लोगों की दशा, जीवन की दशा। और एक 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य बिल्कुल सुनिश्चित होता है। उनका जीवन होता है शेर जैसे। शेर जब चलता है ना जिस दिशा में, तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये शेर की खूबी होती है, एक ही दिशा में जाता है। और जिस दिशा में वो जा रहा है और उधर से कोई गाड़ी आ गई, कोई मोटर आ गई, तो हॉर्न बजाएंगे क्या? शेर आपके आगे आगे चल रहा है सड़क पे और आपकी गाड़ी आ गई, तो अब आप शेर के लिए हॉर्न बजाएंगे क्या? सांस भी रोक लेंगे आप, जाने दो, कहीं पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं ही आफत में मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो ये स्थिति होती है 5% लोगों की। वो एक दिशा में चलते हैं तो बस उधर ही देखते हैं, वो ही लक्ष्य उनके सामने होता है। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो उनको उस लक्ष्य से इधर उधर बाधित कर सकें या उनकी दिशा को चेंज कर सकें। चेंज नहीं कर सकते हैं। जिधर सब जा रहे हैं, बहाव नदी का जिधर है उस तरह बहते रहना, ये तो मुर्दा व्यक्ति भी कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में गिर गया और वो मर गया, डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी किधर जाएगी? जिधर पानी जाएगा उधर ही जाएगी। लेकिन जिंदगी का ये सबूत है कि जब धारा प्रतिकूल हो तो भी व्यक्ति उसके विपरीत तैरने की हिम्मत रखे, और तैर भी ना सके तो कम से कम डटा रहे। ये जिंदगी का सबूत है। तो हमारे जीवन में परिस्थितियां तो ऊंची नीची आएंगी, आती ही हैं। जीवन का स्वरूप ही यही है।
पर उसमें हम डटे रहें, उसमें हम तनावग्रस्त ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से आज हमारी इमोशनल पावर, हमारी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर, ये तीनों बहुत वीक हुई हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया ना, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गई है, लेकिन इमोशनल पावर में, मेंटल पावर में, मानसिक शक्ति में और स्पिरिचुअल पावर, ये तीनों बहुत वीक हुई हैं। तो उसके कारण छोटी छोटी घटनाएं भी हमें तनावग्रस्त कर देती हैं। इसका एक दिन मैं पूरा चैप्टर साइंस के साथ जोड़ करके भी लूंगी। हमारे शरीर में जैसे हमारे ऋषियों ने 8 चक्रों का आविष्कार किया, ऐसे ही अभी साइंस जहां तक पहुंचा है, तो ऐसे 8 मुख्य ग्लैंड्स हमारे शरीर में होती हैं। किस परिस्थिति में उनसे कौन कौन से स्राव निकलते हैं और वो स्राव हमें कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, ये सब साइंटिफिक वे में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्योंकि प्रारंभ है, इसलिए मैं इसको थोड़ी इसकी भूमिका बना रही हूँ। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे ऋषियों ने भी, क्योंकि हमने पहले बताया वैदिक उपाय क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक उपाय में मेरे पास गीता है, गीता में कहाँ कहाँ तनाव मुक्त होने के लिए क्या क्या उपदेश दिए, इसकी चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे। आप और हम मिलकर के गीता का भी दोबारा से स्वाध्याय करेंगे। हमारे महर्षि पतंजलि जी ने दर्शन में, योग दर्शन में क्या कहा, ये भी मैं साथ लेके आई हूँ, ये भी हम पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से सूत्र उस समय हमारे ऋषियों के दिमाग में ये आ गया था कि भाई ये जो मनुष्य है, इसका जो स्वभाव है, अगर इसका कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं है, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति आते ही, अप्रिय परिस्थिति आते ही ये किधर जाएगा, और इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसकी हेल्प की जा सकती है। तो उन्होंने उस समय ही हमें ये बता दिए थे, इसके साथ साथ उपनिषद में भी। और क्योंकि ये ऋषियों के वचन हैं, तो जो आज तो मैं वो बातें कर रही हूँ जो मैंने अभी तक अपने गुरुजनों से सुना, और उसको सरल शब्दों में जो अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए उसकी भूमिका बना रही हूँ। लेकिन शास्त्रीय ढंग से हमारे ऋषियों ने कैसे उसको पकड़ा, उस हमारी समस्या को, और कैसे उस समय ही समाधान कर दिए, और उस सीढ़ी को पकड़ करके आज हम कैसे उस ऋषि चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें ज्यादातर भाई बहन संगठन वाले जुड़े हुए हैं, और संगठन वाले भाई बहनों को तो महाराज जी का एक अभयदान और एक वरदान आजकल मिल रहा है। महाराज जी कह रहे हैं, जैसे मैंने योग से आप सबको रोग मुक्त किया है, ऐसे सबको जीवन मुक्त भी करना है। तो जीवन मुक्ति की तैयारी हम इस कोर्स में कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए पात्र भी तो बनना है ना हमें। मतलब जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीते हुए ऋषियों जैसा जीवन जिए, मुक्त जीवन जिए। आप कल्पना कीजिए कितनी अच्छी स्थिति है ये, कितने आनंद से भरी होगी ये हमारी स्थिति, कि हम घर परिवार में रह रहे हैं, रिश्ते नातों के बीच में रह रहे हैं, और सबसे हम डिटैच हैं, आकाश की तरह। सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? आकाश का। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि आकाश से भी महान कौन है, ऊंचा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि पिता है। धरती से भी ज्यादा धैर्यशालिनी कौन है, बोले माँ है। तो आकाश को सबसे ऊंचा माना जाता है, शिखर माना जाता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे ऊंचा कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ आकाश में ही है। ये धरती भी आकाश में ही है, वायु भी आकाश में है, जल भी आकाश में ही है, सब कुछ आकाश में है, अग्नि भी आकाश में ही है, ये सारी सृष्टि भी आकाश में है, हम सब मनुष्य भी आकाश में ही हैं, ये सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सब आकाश में ही हैं।
और इतनी सारी सृष्टि को अपने अंदर रखते हुए आकाश किसी से भी चिपका हुआ नहीं है, डिटैच है। ये कितनी बड़ी बात है।